रमेश जी दर्शनाचार्य लाखरोड़ा से आज व्यवहार विषय पर वक्तव्य देंगे। तो प्रार्थना करते हैं, भजन के लिए जिसको गाना है वो हाथ उठाए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला नमस्ते आचार्य जी। आप सभी का स्वागत है। तो हमारे यहाँ कक्षा में जी नमस्ते, यहाँ दीपालिका जी जुड़े हुए हैं, कमला जी, लक्ष्मी जी, बना बसिनी है, श्रीहरि जी, सविता जी है, सुनीता जी है और भी बहुत सारे जुड़ रहे, राजेश्वरी जी है, सरोज आदि भी है, मुझी भाई भी हमारे यहाँ जुड़ते हैं। तो सभी का स्वागत है और भी जुड़ रहे हैं। तो पहले कोई भजन गाने के लिए तैयार हो, हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, तो आचार्य उत्तम जी आप एक भजन ले लीजिए। आचार्य जी। जी प्रारंभ करें। ईश्वर का नाम लेते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी, मुनि जी को नमस्ते और अपनी दीपालिका जी और जो भी हमारे परिचित में है सबको मैं सादर नमस्ते कहता हूँ। और आइए एक छोटा सा ईश्वर भक्ति का प्रेरक भजन। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते नान्यः पन्था विद्यते नाय। सभी को सादर नमस्ते। आइए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन
है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए अपने, तेरे साथ, तेरे साथ जाए अपने, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए अपने, तेरे कर्मों की कमाई, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। अब तक किया न तूने, अब तक किया न तूने, अब तो प्रभु सुमिर ले, अब तक किया न तूने, अब तो प्रभु सुमिर ले, कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। बहुत बढ़िया वैदिक जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुरीली आवाज में गाया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। सबको नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया। और कोई बढ़िया गाने वाला हो तो एक ले सकते हैं। सरोज सविता बेन आर्या, हाँ आप गाइए, सविता आर्या। जी बस 1 मिनट लूंगी आचार्य जी। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन, करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि
जल और पवन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। यज्ञ सुगंधी फैले जहाँ, देवों की कृपा भी होती वहाँ। यज्ञ सुगंधी फैले जहाँ, देवों की कृपा भी होती वहाँ। आहुति में हमने जो भी दिया, बढ़ा कर के देवों ने वापस दिया। दुख और रोगों का होता दमन, करते रहे हम संध्यावन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। पुष्टि धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। कुछ तो करो मिल चिंतन मनन, कहीं छूट जाए न खिलता चमन। यज्ञों से महके जमी और गगन, करते रहे हम संध्या हवन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। होते थे घर घर जब भी हवन, सुखी थे सभी करके प्रभु का भजन। वेदों के पढ़ने में रहते थे मगन, श्रेष्ठ थी बुद्धि निर्मल फतन। सुखों की वर्षा हो हर आंगन, करते रहे हम संध्या हवन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। बहुत सुंदर। यदि हमारे आज के वक्ता आचार्य जी आ गए हो तो मैं अभी नहीं आए। अच्छा, तो अभी आ जाएंगे। हाँ जी, ओम आचार्य जी जी नमस्ते। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। हमारे आचार्य जी सुबह नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते। दिन पुरुषार्थ यहाँ कर रहा है बच्चों के नमस्ते जी पीछे। आचार्य जी। और अभी अभी देहगांव में गए थे, वहाँ हवन करके हम 1:30 बजे साथ में वापस आए। तो 2 बजे तो आपकी कक्षा ली, 2 से 3, और अभी 4 बजे भी आ गए। और भी 5:30 बजे हवन में हाजिर हो जाएंगे। लगातार चलता रहेगा। तो फिर रात्रि 8 बजे फिर बच्चों की कक्षा है, 8:30 बजे आत्मनिरीक्षण की कक्षा है। अरे हाँ ठीक है, तो पूरा दिन कार्यांतर ही विश्राम है।
हाँ, चलिए। बिल्कुल विश्राम है ही नहीं आपके, ऐसा लगता है। चलो बहुत बढ़िया है। परमात्मा ने हमारे लिए विश्राम आप करने के लिए यहाँ भेजा ही नहीं है। एक जी काम जी के बाद दूसरे काम करना ही विश्राम है, और इसी में ही मजा है, इसी में ही आनंद विश्राम है है। जी। तो प्रारंभ करिए जी आचार्य। ठीक है, आवाज आ रही? मोबाइल लगाऊं क्या? आज आवाज ठीक से आ रही है? ठीक ठाक कट रही है क्या? कट रही है थोड़ा सा गुरु नेट जी। प्रॉब्लम हो रहा है शायद। ओम ओम। इसमें ना शायद इसमें नेट में प्रॉब्लम है। इस नेट में वाईफाई में मेरा थोड़ी समस्या है लगता है। नेट में वाईफाई में मेरा थोड़ी समस्या है लगता है। नमस्ते आचार्य जी। का उच्चारण करते हैं। ओ परमपिता परमेश्वर की अति अनुकंपा से सभी इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। व्यवहार भानु में हम पिछले बार देखे कि मनुष्य में मनुष्यपन क्या है। सर्वथा झूठ व्यवहारों को छोड़कर सत्य व्यवहारों का ग्रहण करना। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमि, सत्यम एव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य का ही ग्रहण करना चाहिए, सदा सत्य का ही विजय होता है, झूठ का पराजय होता है। इसलिए जिस सत्य से चल के धार्मिक ऋषि लोग जहां सत्य की निधि परमात्मा है उसको प्राप्त होकर आनंदित हुए थे, अब भी होते हैं, उसका सेवन मनुष्य लोग क्यों ना करें। इसलिए निश्चित है कि ना सत्य से परे कोई धर्म है और ना असत्य से परे कोई अधर्म है। तो हमें सत्य को ग्रहण करना है। इससे धन्य मनुष्य वे हैं जो सब व्यवहारों को सत्य ही से करते हैं और झूठ से युक्त कर्म किंचित मात्र नहीं करते। झूठ से युक्त कर्म कौन नहीं करता, यहाँ प्रश्न आता है। अच्छा, ऐसा कौन सा धन है जिस धन को प्राप्त करने के लिए हमें अत्यधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, उस धन के पीछे ही पड़ जाना चाहिए और उसकी इच्छा करनी चाहिए। तो वो धन है विद्या रूपी धन। क्या है? विद्या रूपी धन। कहा गया है सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, बारे अन्न गो मही वासस तिल कांचन सर्पिषाम। तो संसार में जितने भी दान हैं, जल है, अन्न है, गो है, पृथ्वी है, वस्त्र है, तिल है, सुवर्ण है, घी आदि है, इन सब दानों में वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में ही क्या करें, विद्या की वृद्धि में ही करना चाहिए। ठीक है, संसार में सब कुछ होना चाहिए, क्षत्रिय भी होना चाहिए, वैश्य भी होना चाहिए, शूद्र भी होना चाहिए, लेकिन सबसे जो अधिक आवश्यक है वह है विद्वान, ज्ञानी, ऋषि, जितेंद्रिय चाहिए। जितेंद्रियता यदि नहीं है तो कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। विद्या यदि नहीं है, बुद्धि आपका श्रेष्ठ नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि कामधेनु गुणा विद्या ही अकाले फलदायिनी, प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम तम। विद्या
समान गुणों से युक्त है और यह असमय ही फल देने वाली है। यह प्रवास में भी माता के समान हितकारिणी और रक्षिका है। विद्या को गुप्त धन माना गया है। तो सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या। और एक श्लोक आता है, क्षणशः कणशश्चैव व्याम अर्थम च साधयेत न त्याज्यौ तो क्षण कणौ नित्यम विद्या धनार्थिना। विद्या और धन चाहने वाले को क्षण और कण का त्याग नहीं करना चाहिए। विद्या चाहते हैं तो क्षण को पकड़ लीजिए, एक एक क्षण को पकड़ते हुए विद्या प्राप्ति में लगाइए। धन चाहते हैं तो कण को पकड़ लीजिए, एक एक कण व्यर्थ गंवा ना दीजिए। एक कण सदुपयोग करके विद्या के साधन करने चाहिए और थोड़ा जोड़कर धन का संचय करना चाहिए। तो हमें विद्या धन को प्राप्त करना है। विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तद मूलम इतर धनम दानेन वर्धते नित्यम न भाराय नीयते न नीयते। विद्या श्रेष्ठ धन है। अन्य सब धन तो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और विद्या धन क्या है? सब धनों का मूल है। यह दान करने से बढ़ती है और कहीं ले जाने में इसका कोई भार भी नहीं होता है। इसलिए हमें ज्ञानी बनना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। देखिए, विद्यामान बनने से क्या लाभ है कि विद्या धन प्राप्त करने से इसमें हमको ध्रुवम नित्य सुख मिलता है। इसलिए कहा जाता है न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरित। इसी व्यवहार भानु में आता है। बिना विद्या के मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। यदि स्थायी सुख चाहिए तो विद्या को प्राप्त करे, विद्या को प्राप्त करे। एक बढ़िया श्लोक है इसमें, विद्या विलास मनसो धृतिशील शिक्षः सत्यव्रत रहित मानमलापहारः संसार दुःख दलनेन शुभुषेता ये धन्या नरविहित कर्म परोपकारः। जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता है, सदा ज्ञान प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए रत रहता है, सुंदर शील स्वभाव युक्त है, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त है, जो अभिमान अपवित्रता से रहित है, अन्य की मलिनता के नाशक है, सत्य उपदेश से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुशोभित है, वेद विहित कर्मों से पराये उपकार करने में रत रहते हैं, वे नर और नारी धन्य है। देखिए हमारा जीवन कैसे गुणों को धारण करने में हम लग जाएं। विद्या की प्राप्ति करें और विद्या को बांटें। खूब बांटना चाहिए विद्या को। देखिए विद्या जब आ जाता है ना हमारे जीवन में तो क्या होता है, और हम अपना परीक्षण भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। एक श्लोक है, मेरे बहुत अच्छा प्रिय श्लोक है ये, पर गुण परमाणुन पार्वती कृत्य नित्यम निज हृदि विकसन्तः संति संतः कियन्तः। कितना बढ़िया श्लोक है। मन वचन और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए त्रिभुवन को अपने उपकारों से प्रसन्न करने वाले और दूसरे के छोटे छोटे गुणों को भी पर्वत की तरह समान बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाला कितने लोग हैं? बहुत कम है। हम क्या करते हैं, लोगों को दोष को ही देखते रहते हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। लेकिन महापुरुष कैसे होते हैं? छोटे से भी गुण होता है तो इतना बड़ा करके उनको दिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हमको ऐसे होना चाहिए। एक दूसरे संबंधों में भी जहां भी हम रहते हैं गुणों को देखें, गुणों को देखें। मैं कहता हूं ना, 99 दोष हो तो उसको देखना नहीं है। यदि हमारे वो मित्र है, साथी है, हमारे उपकारी हैं, अच्छे हैं, हमको उनको लेके चलना है, साथ साथ जीवन भर चलना है, तो उनके गुणों को देखें। एक भी गुण हो तो गुण को देखें। इससे क्या होगा, हम सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे,
निर्भय रहेंगे। और विद्या प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति क्या होता है, देखिए, निंदन्तो नीति निपुणा यदुवास्तुवन्तो लक्ष्मी समावेशतो गच्छतो वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। ये विद्या प्राप्त करेंगे आप जब ज्ञानी बनेंगे, ईश्वर भक्त बन जाएंगे, वैराग्य से युक्त हो जाएंगे, तो ये स्थिति आएगी। क्या? उत्तम पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? निश्चल होता है, चाहे वो नीति से निपुण जन निंदा करे, प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए जाए, कुछ भी होता रहे, जीवन आज समाप्त हो जाए अथवा युगांतर तो जीवन रहे, वो अपने कार्य को करने में पीछे नहीं हटते हैं। सत्य आचरण, धर्म आचरण करने में कभी भी पीछे नहीं रहते, चाहे कितना भी निंदा करते रहे, अपने व्यक्ति निंदा करे, अपमानित करे। और आपको पता है, जब आप अच्छे कार्य करने जाएंगे तो अपने घर के लोग पहले आपके टांग खींचेंगे, पहले टांग खींचेंगे अच्छे कार्य जो करने जाएंगे। फिर भी लगे रहना है। देखिए, हम लोग घर छोड़ के आए, घर के लोग थोड़ी छोड़े थे, कभी माताजी समझाए, कभी पिताजी समझाए, कभी लोगों को लाके समझाने लग जाए, कभी कोई रोने लग जाए। अच्छे कार्य करते समय कोई भी कितना टांग अड़ा है सुनना नहीं है, केवल ईश्वर को देखना है। दोनों हाथ को ऐसे करना है और सोचना है, ईश्वर चाहिए या संसार चाहिए, ईश्वर चाहिए या संसार चाहिए। यदि संसार को खुश करने में लग जाएंगे तो ईश्वर छूट जाएगा। ईश्वर को खुश करने के लिए कार्य करना है, और ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो संसार भी धीरे धीरे खुश हो जाएंगे, नहीं कि संसार नहीं होंगे। देखिए, जो माता पिता आज छोड़ते नहीं थे हमको, आज इतना कितना खुशी हो, कितने प्रसन्न है, कितना उनको आनंद है। तो हमें विद्या धन को प्राप्त करना है और डट जाना है, अच्छे कार्य करने में निरंतर लगे रहना है। विद्या धन से ही हमारा जीवन उत्कर्ष की ओर बढ़ता है, निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। हम सामान्य नहीं रह जाते हैं, हम विशेष बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं, महामानव बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। इसलिए निरंतर हमको ज्ञानियों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। एक भजन आता है ना, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत जो होते हैं ना, साधु संत महात्मा विद्वान ज्ञानी, उनका संग करिए। जो शांत है वही संत बन जाते हैं। जो शांत से युक्त हैं, शांति है जिसके जीवन में, जितेंद्रियता है, परोपकारिता है, सेवा है, दया है, दान है, उनका संग करेंगे तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, वेद मंत्र में क्या आया, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता समगमे मही। कैसे हमारा जीवन हो, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, स्वस्ति कल्याणकारी मार्ग पर चलें, सूर्य चंद्रमसौ इव, सूर्य और चंद्रमा के समान। व्रत नियमों में हमारा बंधा हुआ। कभी ऐसा होता है सुबह हो गया, सूर्य उदय ही नहीं हो रहे, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, चाहे रात्रि 12 बजे भी सोए हैं, 1 बजे भी सोए हैं, सुबह उठ जाना है। 4-5 घंटा बहुत है, उठ के फिर व्यायाम करना, प्राणायाम करना, भ्रमण करना। रात को 12 बजे सोए हैं बोल के 8-8 बजे तक नहीं सोना है। रात्रि को भोजन क्यों करना? विवाह पार्टी में गाएंगे तो थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, सामान्य रूप से 12-12 बजे खा रहे हैं। रात्रि कम से कम 8-9, और विशेष भूख तड़प लग रहा है, कभी ऐसे नहीं स्थिति है तो रात्रि थोड़ा खा लीजिए। अधिक खाएंगे तो फिर पाचन होगा नहीं, फिर सुबह समस्या हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, बुद्धि का प्रयोग करें। परमात्मा ने इतना हाई क्वालिटी के बुद्धि ज्ञान दिए हैं, इसका हम सदुपयोग करें। जो आया वो मन में ना विचार लें, जो आया मन पेट के अंदर ना डाल दें। अभी हमको भोजन खाना पड़ा, वहां पर थोड़ा सा खा लिए। मिठाई भी था तो मिठाई भी छोड़ दिए, क्योंकि कक्षा लेनी थी मेरे को, चाहे लड्डू हो चाहे कुछ भी हो। यदि हम खाने पीने में लग जाएंगे ना, तो फिर सब आपकी बुद्धि जाम हो जाएगी। खाने पीने के चक्कर में रहेंगे तो बुद्धि जाम हो जाएगी। खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, चाहे लड्डू हो चाहे मोहन भोग हो, चाहे कुछ भी हो ना। फिर बाद में आचार्य दिनेश जी का थोड़ा सा फिर खा लिया, किसी को दे रहे थे तो देखिए, अपना शरीर जो है ना बहुत कीमती है।
खाना पीना तो ऐसे ही आता रहेगा जाता रहेगा, थोड़ा सा खा लीजिए। कितना मेरे को कब कितना खाना है, कैसा खाना है, सब टेस्ट करना पड़ता है। मिर्च थोड़ा था उसमें भोजन में जो हम गए, फिर भी थोड़ा सा खा लिया, टेस्ट करना पड़ता नहीं। अधिक खा लिए, पता लग गया कि ऐसा है, तो सबके मन रखने के लिए एक साथ बैठे हैं तो थोड़ा खा लीजिएगा। विवाह पार्टी में जा रहे तो सारे भोजन खाना थोड़ी, आइसक्रीम खाना है, वो गोलगप्पा खाना है, जितना है सब खाना थोड़ी जरूरी है। जो शरीर के लिए अनुकूल है, ये बहुत हाइजेनिक शरीर है, अरबों रुपए का है। मैं वहां बता रहा था, देखिए हम धन कमाने के पीछे लग जाते हैं, लाखों रुपया कमाएंगे, इतना तनख्वाह आएगा, इतने घंटा मजदूरी करनी है, इतना कमाना, चलो कमाना चाहिए, अच्छी बात है। आप कमाते कमाते कितना कमाएंगे? 50 लाख कमाएंगे, 1 करोड़ कमाएंगे, है ना? सामान्य व्यक्ति होगा तो 5 लाख कमाएगा, 10 लाख कमाएगा। उस कमाने के चक्कर में अपने शरीर को क्यों हानि कर रहे हैं? 2 आंखें दे दीजिए, आपको करोड़ रुपया देंगे, बोले देंगे। 2 हाथ दे दीजिए, काट के दे दीजिए हाथ, आपको 1 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया देंगे। पैर 2 दे दीजिए काट के, ये कितना कीमती है। इसको इसको इस शरीर रूपी रथ से हमको सालों तक चलना है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, इतना देर चलना है, और इसी के लिए ही सारा है। और इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, ना व्यायाम करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना इसको अच्छे खिलाते हैं। एक एक विचार बहुत कीमती है, बहुत खतरनाक भी होते हैं, बहुत अच्छा भी होते हैं। इसलिए बहुत सोच कर सोचना, सकारात्मक सोचना, अच्छा सोचना, पवित्र सोचना, महान सोच रखना अपना। और दूसरा, एक एक कण जो डालते हैं ना पेट के अंदर, वो पूरा अपने एक एक सेल्स में लगता है, रक्त बनता है, उसके आधार पर हमारा विचार बनता है। इसलिए शरीर में खाने से पहले सोचें, क्या मैं डाल रहा हूं? ये कूड़ा पात्र नहीं है, कुछ भी उठाए पटक दिए इसमें। खाने से पहले 5 चीजें दोहराना है। मैं आपको बताता हूं ना बार बार, मन ही मन मंत्र पाठ तो करना ही है, लेकिन साथ साथ दोहराना भी चाहिए। क्या दोहराना है? जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं, ये पहला। दूसरा, स्वाद के लिए खा रहा हूं या स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूं। दांतों का काम आंतों से लेना है या दांतों का काम दांतों से लेना है, तीसरा हो गया। चौथा क्या है? भोजन अधिक खाना बहादुरी नहीं है, भोजन पचाना बहादुरी है। तो फिर आप जितना पचा सकते हैं उतना खाएंगे। 5वां जो है, भोजन को लिक्विड बना के खाना, और लिक्विड को चबा चबा के तो मुंह में रखना से पीजिए, और भोजन को 32 बार चबा के खाना, अर्थात पूरा लिक्विड हो जाए, पेट के लिए कुछ बचे ही ना। फिर देखिए स्वास्थ्य कितना बढ़िया रहेगा, मन कितना प्रसन्न रहता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको बार बार हमें आवृत्ति करके जीवन में लाना है। व्यवहार भानु ग्रंथ में आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो धन्य ये मनुष्य हैं जो सब व्यवहार को सत्य ही से करते हैं, झूठ से युक्त कर्म किंचित मात्र भी नहीं करते। हमको झूठ से युक्त कर्म नहीं करना। ये कब कर सकते हैं हम? लोग तो बोलते हैं कि झूठ के बिना जीवन चलेगा ही नहीं। ये क्या है? सही नहीं है। जब हम ना पवित्र हो जाएंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, जीवन में पवित्रता लाएंगे, तो अंदर से ही आएगा, हम ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। हमको कोई ज्यादा हमको बताना नहीं पड़ेगा। इतना हमारे अंदर आत्मबल आ जाएगा, इतना हमारे अंदर शौर्य वे आ जाता है, धैर्य आ जाता है, निर्भयता आ जाता है। हम किसी से भी डरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। अरे गलती किए हैं तो किए हैं, स्वीकार कर दिया तो क्या हो जाता है? किया हो तो ठीक है, कर लिया, आगे नहीं करूंगा, बस स्वीकार कर लीजिए ना। उसको कितना ढकते रहेंगे, कितना ढोते रहेंगे? ढोते ढोते कहां तक लेके जाएंगे? जब भी तो पकड़ा तो जाएगा। सच तो कभी छुप के नहीं रहता है। इसलिए गलती हो गया तो क्या करना है? सत्य को असत्य को छोड़ने में और सत्य को ग्रहण करने में सर्वदा तत्पर रहना है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा तत्पर रहना है। मान लीजिए गलती हो गया, मैं कुछ बोल दिया था, कभी कुछ हो गया तो हो गया तो हो गया। संबंधों में भी ऐसे ही करना चाहिए। गलती हो गई तो माफ कर दो, चरण पकड़ लो, क्या हो जाएगा? गलती हुई थी, बस माफ कर दीजिए ना। जो पकड़ के रखता है हर समय जिद्दी, मैं क्यों झुकूं, वो क्या गलती, मैं क्यों झुकूं, ये मूर्ख लक्षण है। इसलिए तो कहा गया ना, नमन्ति फलिना वृक्षाः नमन्ति गुणिन जनाः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो ज्ञानी व्यक्ति झुक जाते हैं,
गलती ना होने पर भी झुकना चाहिए, कई बार संबंधों में झुक जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? यदि संबंध हमारा टिकता है, राग द्वेष मिट रहा है, अपने अंदर प्रसन्नता हो रही है, तो झुक जाए थोड़ी देर के लिए। आज आप झुक रहे हैं, आपके गुणों से प्रभावित होकर वो भी एक दिन झुकेगा। अपने कर्मों से हम दूसरे को सिखाएं ना, बार बार झुकना चाहिए। तो कितने बार वो बार बार गलती करते हैं, मैं क्यों झुकूं, ऐसे अकड़ करते रखेंगे। अरे झुकना चाहिए, झुक, क्या दिक्कत है? झुकने से यदि मन में प्रसन्नता हो रही है ना, उनको भी शांति हो रही है कि वो झुके मेरे सामने, तो झुक जाए। और धीरे धीरे अपने गुणों से, अपने प्रतिभाओं से धीरे धीरे करके उनको भी अच्छा बना दे, और झुकना भी ना पड़े हमको, बार बार थोड़ी झुकना पड़ेगा। तो हमको देश काल परिस्थिति के हिसाब से क्या करना होता है हमको समझना चाहिए। और ये समझ कैसे आता है? जब हम जितेंद्रिय महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, सदा सत्संग करते हैं, सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा, वात्सल्य देने की स्वभाव जो बनाते हैं ना, परमात्मा ही अंदर से बुद्धि में प्रेरणा करते हैं, बेटा ये कर, ये मत कर। अंदर से परमात्मा अंतर्यामी प्रेरक है, हमारे पास बैठे हुए हैं। रहता हो पास तेरा तो जान ना पाया तो मैं क्या करूं। परमात्मा सदा मेरे पास है, हर समय मैं आपके तुम्हारे पास रहता हूं, तुम जान नहीं पाए तो मैं क्या करूं। ये विश्वास हम बनाए, प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति मेरे बुद्धि में बनी रहे, परमात्मा के ऊपर विश्वास हो जाए तो हमारा कल्याण हो गया, जीवन सफल हो गया। प्रभु आप मेरे साथ हैं, प्रार्थना करें ईश्वर से कि प्रभु मैं आपको समझ जाऊं, मेरा आपके ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन पुरुषार्थमय हो जाए, मैं 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय मेरे जीवन को बना दूं। एक एक क्षण मैं सकारात्मकता से, दिव्यताओं से, अच्छे सोच से, अच्छे दृष्टि से युक्त हो जाऊं। प्रभु कण कण में आप हैं, मेरा दृष्टि ऐसे बन जाए। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, ये दृष्टि हो जाए, हर दिल में परमात्मा समाये। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, कर ले सबसे प्रेम जगत में, कर ले सबसे प्रेम जगत में, कोई नहीं पाया। ऐसी भावना हो जाए, फिर कहाँ राग, कहाँ द्वेष, कहाँ लड़ाई, ये भाव आ जाएगा ईश्वर भक्ति से, परोपकार से, सेवा से। बताया तो चरणों में इस झुका के, गुरु वचनों में रही जोरे। ऐसे गुरु आचार्य माता पिता के चरणों में रहिए, उनके चरण, उनके शीश झुका के, उनके वचनों में रहिए। गुरु चरणों में, माता पिता के चरणों में शीश झुका के, उनके अनुकूल बनते हुए, उनके प्रति विनम्र होते हुए, उनके वचनों में चलना है। जैसे ऋषि बताए हैं, जैसे वेद में बताया गया, जैसे बड़े लोग बताते हैं, वैसे चलते जाइए। फिर देखिए जीवन कितना उत्सव बन जाता है, महान श्रेष्ठ बन जाता है। इतना आनंद, उत्साह, नकारात्मकता, उदासता, हताश, निराश, उदास रहेगा ही नहीं जीवन में। कैसे रह जाएगा, कैसे रहेगा बताइए? यदि हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाएंगे, तो ये आस कभी रह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। ऐसे हमको संकल्प करके जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चलना है। तो देखिए कुछ दृष्टांत दे रहे हैं। दुकान बाजार में जैसे होता है ना, क्या क्या चलता है बाजार में, तो दृष्टांत दे रहे हैं। एक किसी अधर्मी मनुष्य ने किसी अधर्मी बजाज की दुकान पर जाकर कहा कि ये वस्त्र के आने गज देगा, कितने रुपए? कोई अधर्मी व्यक्ति गए पूछे, वो बोला कि 16 आने। तुम भी कुछ कहो, अधर्मी व्यक्ति फिर बोला तुम बोलो क्या है। तो बजाज ग्राहक, ये 10 आने गज कपड़ा है, परंतु अधर्मी झूठ बोलने में कभी नहीं डरते हैं। फिर ग्राहक बोल रहा है 6 आने के गज देगा, सच सच लेने देने की बात करो। फिर दुकान वाला बोल रहा है अच्छा तो तुमको 2 आने छोड़ देते हैं, 14 आने दो, 16 आने से शुरू हुआ था ना। फिर ग्राहक बोल रहे है तो टोटा, परंतु 7 आने ले लो। फिर बजाज बोल रहा है अच्छा तो सच सच कहें। फिर ग्राहक बोल रहे हैं हाँ हाँ। फिर दुकान वाला बोल रहा है चलो 1 आना टोटा भी सही, 13 आने दो, तुमको लेना हो तो लो,
फिर ग्राहक बोल रहा है मैं सत्य सत्य कहता हूँ, इसका 8 आने से अधिक कोई भी तुमको नहीं देगा। फिर दुकान वाला बोल रहा है बजाज, तुमको लेना हो तो लो, ना लेना हो तो मत लो, परमेश्वर की सौगंध 12 आने गज तो तुम मुझको पड़ा है, तुमको भला मनुष्य जानकर मैं दे देता हूँ। फिर ग्राहक बोल रहा है धर्म की सौगंध मैं सच कहता हूँ, तुझको देना हो तो दे, पीछे पछताएगा, मैं तो दूसरे दुकान से ले लूंगा, क्या तुम्हारी एक ही दुकान है? 9 आने गज दे दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। चलता है ना ऐसे व्यापार में दुकान में चलता रहता है। फिर दुकान वाला बोल रहा है तुमने ऐसा कभी खरीदा भी है? 9 आने गज लाओ, मैं 100 रुपए का तुम ले आओगे तो दूसरे दुकान से। ग्राहक धीरे धीरे चला कि तू मुझको ये बुलाता है व नहीं बुलाता है। बजाज तिरछी नजर से देखता रहा कि देखें ये लौटता है कि नहीं लौटता है। जब ना लौटा तब बोला सुनो सुनो इधर आओ। ग्राहक को बोल रहा है क्या कहते हो, 9 आने दोगे? बजाज बोल रहा है ये लो, धर्म से कहता हूँ, ये 11 आने भी दोगे? फिर ग्राहक बोल रहा है मैं भी धर्म से कहता हूँ, 9.5 आने लो, कहकर कुछ आगे चला। बजाज ने समझा कि गया हाथ से। अजय इधर आओ आओ फिर से बुलाया। फिर ग्राहक बोल रहा है क्यों तूने देर लगाते हो, व्यर्थ कल जाता है। फिर बोल रहा है मेरे बेटे की सौगंध, तुम इसको ना लोगे तो पछताओगे। ये कहता हूँ 10.5 आने दो, नहीं तो तुम राजी। फिर ग्राहक बोल रहा है मेरी सौगंध, तुमने 2 आने अधिक लिए हैं, अच्छा 10 आने देता हूँ, इतने का है तो नहीं। फिर बजाज बोल रहा है अच्छा 10.25 आने भी दोगे? फिर ग्राहक बोल रहा है नहीं नहीं। अच्छा आओ बैठो, कई गज लोगे? फिर ग्राहक बोल रहा है 1.25 गज। फिर बजाज बोल रहा है अजी कुछ अधिक लो। ग्राहक बोल रहा है अच्छा नमूना ले जाते हैं, अब तो तुम्हारी दुकान देख ली, आएंगे तो बहुत लेंगे। बजाज ने नापने में कुछ सरकाया। फिर ग्राहक अजी देखें तो तुमने कैसा नापा? फिर दुकान वाला बोल रहा है क्या विश्वास नहीं करते हो, हम साहूकार हैं व ठट्टा है, हम कभी झूठ कहते हैं व करते हैं। ग्राहक बोल रहा है हाँ जी तुमने बड़े सोचे हो, 1 रुपया कहकर 10 आने तक आए और ना घटा के सौगंध खाए। फिर तुम भी बड़े सच्चे हो, 6 आने कहकर 10 आने तक देने को तैयार हो गए, अनेक सौगंधे खा खा कर आए, सौदा झूठे के बिना कभी नहीं हो सकता। फिर ग्राहक बोल रहा है तू बड़ा झूठा है। फिर बजाज बोल रहा है क्या तू नहीं है, क्योंकि 1 गज कपड़े लिए कोई ही भले मनुष्य इतना झगड़ा करता है? फिर ग्राहक बोल रहा है तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है, हमारी 7 पीढ़ी में कोई झूठा भी हुआ है? फिर बजाज बोल रहा है तू झूठा है, तेरी 7 पीढ़ी भी झूठी है। तो ग्राहक ने ले जूता एक मारा, फिर बजाज ने फिर दूसरे को मारा, पड़ोसी पड़े दुकान वाले जैसे छुड़ाया। फिर बजाज बोला चल चल जा, तेरे जैसे दे हूँ। फिर ये भी ऐसे ही बोल रहा है। पड़ोसी पड़े अजी झूठ के बिना कभी सौदा भी होता है, जाओ जाओ जी जाओ, तुम अपनी दुकान पर बैठो, अपने घर पर तुम जाओ। यह बड़ा दुष्ट मनुष्य है, और ये भी ऐसे ही बोल रहा है। फिर दोनों लड़ने को दौड़े, जैसे तैसे लोगों ने अलग अलग करके। ऐसे ही सर्वत्र झूठे लोगों की दुर्दशा है। तो देखिए ये चलता है, लोग जाके बार्गेनिंग करते रहते हैं, इतना दे दोगे, इतना दे दोगे, इतना दे दो, इतना कर दो, ऐसे चलता रहता है। धार्मिक व्यक्ति का दृष्टांत सुनिए। ग्राहक जो है इस दुसाले का क्या मूल्य है? बजाज बोल रहा है 500 रुपए, बजाज था दुकान वाला। ग्राहक बोल रहा है अच्छा लीजिए। फिर बजाज बोल रहे लो 2 साला। सच्ची दुकान वाले के पास कोई झूठा ग्राहक गया, इस दुसाले का क्या लोगे? दुकान वाला बोला 250 रुपया। ग्राहक बोला 200 लोगे? सेठ बोले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए सौदा नहीं। ग्राहक बोल रहा है जी कुछ तो कम लो। साहूकार बोल रहे यहाँ झूठ का व्यवहार नहीं है, बहुत मत बोलो, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। ग्राहक दूसरी बहुत दुकानों में माल देख मूल्य करके फिर वहीं आके 250 रुपए कर दिया। सच्चा ग्राहक झूठे दुकानदार के पास जाकर बोला कि इस पीताम्बरी का क्या लोगे? देखिए सच्चा को झूठा और फिर दूसरे से बोल रहे हैं। तो सच्चा ग्राहक, तो फिर दुकानदार बोल रहा है 25 रुपया। ग्राहक बोल रहे 12 रुपए का देना हो तो 2 कहकर चलने लगा। फिर दुकान वाला बोल रहा है अजी ठहर जाओ। ग्राहक बोल रहा है नहीं 16 हो दो। ग्राहक बोला नहीं। फिर दुकान वाला बोल रहा है 14 दो, बोला नहीं। फिर बोल रहा है 13 दो, नहीं। ऐसे करते करते बाद में जितना था उतना दिया और लेके फिर गया। ऐसे धार्मिकों को सदा लाभ ही लाभ होता है और झूठों की दुर्दशा होकर दिवाले ही निकल जाते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को अत्यंत उचित है कि
सर्वथा झूठ को छोड़कर सत्य ही से सब व्यवहार करें, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहे। तो घर परिवार में भी हर समय हम सच्चा ही व्यवहार करें, मन से सबके प्रति अच्छा अच्छा सोचें, सोचने को हमारा दिव्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सबके गुणों को देखें, है ना। और मान लीजिए किसी के अंदर कोई कमी है तो उस कमी के अंदर बार बार सोचते हुए उसको रिपीट ना करें। और हम यदि दूसरे के साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे तो कालांतर में धीरे धीरे करके उनके स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। हम बोलते हैं ना, शिकायत करते हैं, मैं तो अपने ओर से बहुत करता हूँ, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। कोई बात नहीं, करते दीजिए, उन कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। हम यहाँ अपना कर्म को सुधारने के लिए आए हैं, दूसरे को सुधारना हमारा जिम्मेदारी नहीं है। ध्यान से सुनिए, हमारा काम क्या है? हमको सुधारना, अपने आप को सुधारना है, अपने संस्कारों को अच्छा बनाना है, कुसंस्कारों को मिटाना है, इसलिए ये जीवन मिला है। हाँ, स्वयं अच्छे बनते हुए, आगे बढ़ते हुए, जब जो आसपास आएंगे यथा सामर्थ्य, यथा अनुकूल दूसरे को बता देना है, सिखा देना है, पढ़ा देना है। वो करे ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखनी है। दूसरों से अपेक्षा रखे तो हम भिखारी बन जाएंगे। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? दो ही तो समस्या है, सारे दुखों का कारण ही दो ही है। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है और ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा ही है ना, ऐसा ये क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, और दूसरा ये ऐसा क्यों कर रहा है। करे तो बाधा और ना करे तो ही बाधा। अच्छा, हमारे ऊपर घटाइए, हम क्या ऋषियों के अनुसार चल रहे हैं? क्या नहीं चल रहे हैं, अपने मर्जी से चलते हैं। तो वो भी, उसकी बुद्धि अलग है, हमारी बुद्धि अलग है, उसकी बुद्धि अलग है। पति पत्नी है तो दोनों की बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है, कर्म अलग है, वातावरण अलग है, माता पिता अलग है। तो हम क्यों दूसरे से ऐसे चाहते ये ऐसा ही करे? इतना हमको यदि समझ में आ गया ना, बस हो गया कल्याण। जो जैसा करता है करने दीजिए। यदि हम डॉक्टर है, हम डॉक्टर बन जाएंगे तो रोगी मानेगा। यदि हमको डॉक्टर मान रहा है तो दवाई देनी है, नहीं तो दवाई नहीं देनी है। अरे मेरे को कोई डॉक्टर मान ही नहीं रहा है और मैं बोले खा लो खा लो खा लो, ये खा लो वो खा लो वो खा लो, वो क्यों खाएगा? मेरे को डॉक्टर मानता है। और भारत में सबसे फ्री क्या मिलता है? सबसे सस्ती और फ्री क्या मिलता है यहाँ पर? सलाह फोकट में मिलेगा, बिना पूछे देते जाओ। बिना पूछे नहीं देना है, कोई पूछे, बार बार पूछे, श्रद्धा भावना रखता है तो फिर देना है, नहीं तो मौन रहना है, बोलना नहीं। अजी ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वैसा क्यों नहीं करते हैं, मानेगा नहीं आपकी बात। तो घर परिवार में हम अपनी योग्यता को, अपने जो है प्रतिभा को इतना प्रभावित ढंग से बढ़ाएं जिससे कि हमारे बात को लोग माने, हमको सलाह मांगे, जैसे बताएंगे वो मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे, पक्का मानेंगे। लेकिन आप कुछ दिखाओ, कुछ करके तो दिखाएं। हम अपने गुणों से, अपने कार्यों से करके दिखाएं। दुनिया खूब नाचती है, दुनिया नाचने के लिए तैयार है, नचाने वाला चाहिए। घर परिवार में भी हमारा सब बोलबाली चलेगी, लेकिन हमको मजबूत बनना पड़ेगा। हम राजा बन सकते हैं घर में, हम जैसे बोलेंगे वैसे हो सकता है। जहां भी हैं आप, संस्था में है तो हमारे सब चलेगी, जैसे हम चाहेंगे वैसे कार्य होगा। होगा क्यों नहीं होगा? सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। बातों से काम नहीं चलता। महापुरुषों का लक्षण क्या है? वो बोलते कम है, करते अधिक है। बोलते कम है, करते अधिक है। हम भी ऐसे ही बन जाएं, बोले कम करे अधिक। स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्मों से हम बोलें, कर्मों से बोलें। ईश्वरमय जीवन बना दे, हम पुरुषार्थमय जीवन बनाएं, सत्य आचरण, विद्या, ज्ञान, प्रतिभा से युक्त हो जाए। हम खूब तपस्या करें, अपना वजन बहुत बढ़ाएं। जहां पर है ना, देखिए कुछ बातें आपको टिप्स दे रहा हूं, बढ़िया बढ़िया। जहां पर हम हैं
हर समय उनको उपलब्ध मत रहिए, पति पत्नी को है, बच्चों को है, थोड़ा कुछ अलग रहा करिए। ज्यादा हर समय घुलते मिलते रहेंगे ना, आपका वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे काम करें, अच्छे अच्छे काम में लगे, ऐसे नहीं, अच्छे अच्छे काम में आप जब व्यस्त रह जाएंगे ना, फिर आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, हो टाइम ही नहीं होगा। और उस काम वैसे काम करें कि उनको भी लाभ होगा, घर को भी लाभ होगा, परिवार को भी लाभ होगा। ऐसे कुछ स्किल को एक्टिव करिए, उस काम में व्यस्त रहिए, घर के काम साफ सफाई में लगे रहिए, कुछ ऐसे ऐसे क्रिएटिव कार्य करिए, क्रिएटिव दिमाग करिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशेष कुछ करें। रोज रोज वही घर में रहेंगे, वही कार्य करते हैं, कुछ नया सीखे। क्या सीख सकता हूँ, सोचने लगेंगे तो होगा। सोचें, सोचने के लिए पैसा नहीं पड़ता है, ठीक है, सोचने के लिए पैसा नहीं पड़ता है। बड़ा सोचें, बहुत बड़ा सोचें, श्रेष्ठ सोचें, दिव्य सोचें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटा रहेंगे। तो मैं क्या कहा, उपलब्ध नहीं होना है, बेटे को है, पति को है, पत्नी को है, मित्र को है। ज्यादा उपलब्ध होंगे तो वैल्यू नहीं रहता है। और जहां पर है, जितना गुण आपके पास है उतना ही रहेगा, तो कोई वैल्यू नहीं करेंगे। क्रिएटिव दिमाग करिए, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, रोज नया सीखते लगिए। आज क्या नया करनी है, घर में, परिवार में, समाज में, कुछ नया करके दिखाइए। सोचेंगे तो होगा। अरे हम करके दिखाते हैं आपके सामने, रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर उथल पुथल मचा रहे हैं, अभी नया करेंगे कुछ रोज, ठीक है। सोचेंगे तो होगा। आज हमारा जो है कल वही होगा, तो क्या जीवन है। आज से काल कुछ बेहतर हो हमारा, कल से परसों कुछ बेहतर हो, 15 दिन बाद कुछ विशेष, 1 महीने बाद कुछ विशेष। घर में, परिवार में लोग आश्चर्य हो, फिर अपने आप को भी आश्चर्य होगा कि अरे मैं कैसे बदल गया इतना, मैं तो ऐसे ही था, ढीला ढाला, कोई मुझको पूछता ही नहीं था। तो ऐसे करें, ईश्वर की भक्ति करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा ने बहुत सामर्थ्य दे के रखे हैं, कहीं से आएगा थोड़ी। यही तो समझना है। हमारे अंदर अनंत प्रतिभाएं हैं और विशेष प्रतिभाएं हैं। परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखे हैं, मनुष्य शरीर दे दिए, तो बस उसको जानना है, जगाना है। करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं हम, हमारे अंदर विशेष प्रतिभाएं हैं, बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, बस ईश्वर के आगे अपने सर को झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। क्या घर परिवार में एक दूसरे को हरा नहीं पाते हैं, इनको क्या हराना, छोटे मोटे लोगों को, हमको तो दुनिया के लोगों को हराना है। तो ये सामर्थ्य हमारे अंदर है। शर्त क्या है, बस ईश्वर के आगे, बस माता पिता गुरु आचार्य ऋषियों के सामने अपने सिर को झुका देना है, उनके आज्ञा के अनुसार चलना है। फिर देखिए जीवन कितना मंगलमय हो जाता है। तो हमें इस प्रकार बहुत दिव्यताओं से युक्त होना है। भारत में बहुत अधिक दिव्य महापुरुषों की आवश्यकता है, जागृत दिव्य प्रकाश से युक्त मनुष्यों की आवश्यकता है, महामानवों की आवश्यकता है। और हमको ऐसे बनना है, यह प्रतिज्ञा करनी है, ये विश्वास, कुछ करके दिखाना है। मनुष्य शरीर मिला है तो इससे कुछ विशेष करके दिखाना है, विशेष कीर्ति स्थापना करनी है। जहां है वहां पर कुछ हलचल मचानी है, बस सोचे ऐसे। फिर देखिए, सोचना शुरू करिए, महान सोचे, बड़ा सोचे, और विश्वास कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो ऐसे हम चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर विद्या धन हो, ज्ञान धन हो, जितेंद्रिय हो, परोपकारिता हो, ऊर्ध्वता बने। छोटे छोटे इंद्रियों के दासत्व में मत जिए, खाना पीना, देखना, गप्पे लगाना, इधर उधर की चीजों में ना लगे। ये सब तो छोटे छोटे हैं, बच्चों के खिलौना है, इन खिलौने में मत पड़िए। दिव्य कार्य करिए, कुछ प्रकाश, समाज, राष्ट्र, विश्व में हम कुछ करके दिखाएं, परिवार में, समाज में, अपने जीवन में कुछ पहल का विशेष संकल्प, मुझको कुछ करना है। इन छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे कार्यों में उलझते हुए अपने आप को हम क्यों दबा के रखें, घटा के रखें। तो हमें कुछ करके दिखाना है, ऐसे संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना है। और ईश्वर हमारे साथ हैं,
ऋषि लोग हमारे साथ हैं, महापुरुष हमारे साथ हैं, तो डरना क्यों? क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है, एक भजन है। भगवान से इसकी नाता है, क्यों घबराए हो, क्यों डरना? तो हम ईश्वर की ध्यान करें, ईश्वर के ऊपर विश्वास करें, खूब जप करें, खूब जप करें। थोड़ा बहुत जप से नहीं चलेगा, खूब तप करें, खूब सेवा करें, परोपकार करें, दया करें, दान करें, सत्संग करें, जहां है दूसरे को देने की स्वभाव बना दें। फिर देखिए हम जाग जाएंगे पूरा। चलिए, सभी का धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? आचार्य जी कल अमावस्या है? कल पता नहीं जी, देखना पड़ेगा। है आचार्य जी कल अमावस्या ही है। अच्छा, होगा द्वादशी त्रयोदशी था ना, देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बात? चलिए, सभी का धन्यवाद। आगे मुनि जी। बहुत आपका धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन बताया। हम बोले कम करे अधिक, हम अपने कर्मों से ही बोले, अपना सामर्थ्य बढ़ाए, अपना विद्या बढ़ाए, उत्तम कार्य में व्यस्त रहे, क्रिएटिव माइंड बनाए, सदा नया सीखे, अपग्रेड करे अपने आप को, सोचे, बड़ा सोचे, बहुत बड़ा सोचे, श्रेष्ठ सोचे, दिव्य सोचे, नए गुण धारण करते रहे। आने वाला कल आज से बेहतर होना चाहिए, दिव्यताओं से युक्त होना चाहिए। बहुत सारी बातें आपने बताई, खूब खूब धन्यवाद। आचार्य जी, मैं कल राजकोट जा रहे, ओडव प्रातःकाल जाएंगे, वहाँ बच्चों की शिविर में हम भाग लेंगे, जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, और जो राजकोट में प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वहाँ भी जाएंगे। तो आप यहाँ सब आए और आपने सुना, सभी का धन्यवाद। शंकर जी जो प्रयागराज से है, वो आप शांति पाठ और जयघोष करवाइए। आवाज जा रही है मुनि जी? हेलो हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। एक मिनट, सभी लोग रुकिए, थोड़ा शांति पाठ हो जाए फिर जाइएगा। शांति पाठ पहले। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रुद्रय शांति वनस्पतयः शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक सत्य सनातन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय आनंद की स्वामी श्रद्धानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति जलती है, का झंडा अमर रहे। घर घर पहुँचाए सच्चा चलो वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमः। सभी का धन्यवाद। सोमवार धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य नमस्ते जी सभी को। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी सभी।